पूरी दुनिया में तकरीबन हर साल 8 लाख के करीब लोग खुदकुशी करते हैं और इनमें सबसे ज्यादा तादाद यंगस्टर्स की होती है जिनकी एज 17 साल से लेकर 34 साल तक होती है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि इन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा वीक होती है और फिर डिप्रेशन की वजह से ये लोग खुदकुशी करने लगते हैं। तो क्यों, डिप्रेशन की क्या बुनियादी वजह है जो इनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है? तो इसकी एक ही बुनियादी वजह है, वो है मायूसी। एक आम इंसान की निस्बत मायूसी डिप्रेस लोगों में बहुत ज्यादा होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है इनकी जिंदगी में कि ये फिर अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके होते हैं, फिर ये जीना नहीं चाहते। तो क्यों ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? तो इसकी एक ही बुनियादी वजह है, वो है एक्सेप्टेंस। ये लोग अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें अचीव की होती है और कभी इन्होंने फेलियर को फेस नहीं किया होता, लेकिन जब इनकी लाइफ में फेलियर आता है तो ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस चीज से डील नहीं कर सकते। और एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर्स आए लेकिन उसके अंदर एक्सेप्टेंस थी, उसने उस फेलियर को एक्सेप्ट किया, उस चीज से सीखा और फिर एक अचीवमेंट हासिल की, तो वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर भी होता है और मेंटली तौर पर स्ट्रांग भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने फेलियर से कैसे डील करना है, कैसे फेलियर को फेस करके मैंने दोबारा से मेहनत करनी है और दोबारा से अपनी अचीवमेंट हासिल करनी है। ये चीज एक मेंटली स्ट्रांग बंदे के दिमाग में होती है। और यहां पर एक चीज, जो मेंटली वीक होते हैं, एक फेलियर के बाद वो फेस तो उसको पहले ही नहीं कर पाते और फिर वो अपने आप को कोसते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो ये जो चीज वो अपने साथ कर रहे होते हैं, ये और ज्यादा मेंटली डिप्रेस करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ नहीं हुआ होता। बहुत से ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके साथ होता है, लेकिन वो लोग उस चीज के साथ डील करना जानते हैं। वो लोग अपने आप को कोसते नहीं है कि सिर्फ मैं ही क्यों, क्योंकि उनको पता होता है लाइफ का हिस्सा है, अचीवमेंट भी आती है, फेलियर भी आते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को कैसे लेकर चलना है, ये एक चीज है। और यहां पर एक दूसरी चीज, ये जो मेंटली डिप्रेस लोग होते हैं, ये वैसे एक आम रूटीन में नहीं पता चलता कि यार ये मेंटली तौर पर डिप्रेस है, क्योंकि वो लोग कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो इन लोगों को चाहिए कि ये लोग डिस्कस करें अपने, इनके जो मसले मसाइल हैं, डिस्कस करें लोगों के साथ कि यार मुझे ये मसला है, तो मुझे इस मसले के साथ डील करना चाहिए, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं पा रहा, मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूं। बताना चाहिए लोगों को कि कैसे आप एक मसले के साथ डील कर सकते हैं। और हम लोग जो है वो इनको अकेला छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों को अपनी लाइफ में इतने काम होते हैं कि हम किसी दूसरे पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन हमें हमारे जो अपने प्यारे हैं, हमारे जो अपने रिलेशंस हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जितने करीब हमारे जिनके साथ लिंक्स हैं, हमें हर किसी के बारे में ख्याल करना चाहिए। हमें हर किसी के बारे में सोचना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है भाई, इसके माइंड में क्या चल रहा है, कि क्यों इतना परेशान नजर आ रहा है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये परेशान है, क्या फेलियर इसकी लाइफ में आए हैं, उसको हम सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। उसके साथ जब तक एक सपोर्टिव हैंड नहीं होगा, वो कभी उस चीज से डील नहीं कर पाएगा और वो कभी अपने आप को एक पॉजिटिव वे में लेकर नहीं चलना चाहेगा। और यहां पर एक और चीज होती है, हम लोग यहाँ पर अपनी जो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर तो हम बिल्कुल तवज्जो देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ जो हमारी है उसके ऊपर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हम लोग मेंटल हेल्थ को कभी लेकर सही से नहीं देखते, क्योंकि अगर किसी को कहा जाए कि यार तुम दिमागी तौर पे बीमार हो, तो वो उस चीज को गाली समझेगा कि यार ये मुझे दिमागी तौर पर पागल कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। लेकिन देखें, ये एक वैसी चीज है, अगर आपकी जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी आती है, आप डॉक्टर से रिव्यू करते हैं। आपको दिल की बीमारी है, आप दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको आपकी किडनी का कोई इश्यू है तो आप किडनी के डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बीमारी किडनी की हो, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, दिल के डॉक्टर के पास चले जाएं, आप उसको कहें मेरी किडनी में स्टोन है, तो वो आपको पागल समझेगा कि भाई ये क्या है, मैं तो दिल का डॉक्टर हूं, मैं तो किडनी का डॉक्टर हूं ही नहीं। तो ऐसी ही चीजें, बहुत से ऐसे हमारे डॉक्टर्स हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं। दिमाग का काम जिसने सीखा हुआ है या जिसने पढ़ा, 4-5 साल लगा के एक काम पढ़ा है, एक उस चीज के बारे में सीखा है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। यहां पर पाकिस्तान में अगर किसी को आप सजेस्ट करें कि आप साइकेट्रिस्ट से रिव्यू करें, तो वो साइकेट्रिस्ट से रिव्यू नहीं करता, वो समझता है कि मैं पागल थोड़ी हूं। तो जरूरी नहीं है कि आप पागल ही होंगे तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। साइकेट्रिस्ट ने आपको मेडिसिन लिख के नहीं देनी होती, उसके साथ आपके सेशंस चलने होते हैं, उसने आपके साथ बातें करनी होती हैं, आपके माइंड को उसने रिलैक्स करना होता है। तो ये एक चीज है हमारी सोसाइटी के अंदर, एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर हम मेंटली तौर पर थोड़ा बीमार हो चुके हैं या मेंटली तौर पर हम उतने स्ट्रांग नहीं है, तो हम किस चीज से रुजू करें। एक ही चीज देखी, एक क्लिनिक देखा उसने, वहां पर ही सब लोग जा रहे हैं, बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं, सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, लेकिन एक चीज वहां पर
कि अगर उसको एक दिमागी मसला है तो वो फिर भी उस डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर इलाज करता है। लेकिन उसे ये तो नहीं ना पता कि ये डॉक्टर दिमाग का इलाज थोड़ी करेगा। तो हम लोगों को चीजों को कैटेगराइज करना चाहिए। दिमागी मसले हैं तो किसके पास जाना है, और जिस्मानी मसले हैं तो किसके पास जाना है। और ये जो डिप्रेस लोग होते हैं, इनको अपनी सराउंडिंग्स में जितने इनके अच्छे दोस्त हैं, जितने इनके ऐसे रिश्तेदार जिनसे ये बातें शेयर करना चाहते हैं, तो इनको करनी चाहिए। और क्योंकि शेयर करने के अलावा ये लोग कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकेंगे। जब तक आपको सपोर्टिव हैंड नहीं मिलेगा, आप लोग कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।